हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और इसका उपयोग, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को समझना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए हमें समझना होता है अभिक्रिया का मतलब नया उत्पाद। अभिक्रिया का अर्थ होता है एक नया उत्पाद, और रासायनिक का अर्थ होता है कोई केमिकली चीज़, यानी कि कोई रासायनिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाए। यानी कि जब कोई रासायनिक पदार्थ जो होता है उन्हें दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, जब वो दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के पश्चात एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। जिससे हम नमक और जल या कुछ भी केमिकल, अगर हम रंग को या किसी पानी को मिला दें तो एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाएगा। तो वही होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण जो है हमारा, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जैसे क्रियाकारक और उत्पाद कारक। जैसे क्रियाकारक में कुछ पदार्थ जो भाग लेते हैं और उनमें कुछ यानी कि कुछ डिजिट भी होते हैं, यानी उनको अणुओं की संख्या भी होती है। तो मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। अब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उनमें जो क्रियाकारक कार्य में जो अंकों या डिजिटों का गुणा कराया जाता है वह होता है रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि को हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, यानी कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। वे दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी हम यौगिक भी कह सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि पदार्थ है तो पदार्थ जो यौगिक है वो भी एक पदार्थ है, यानी यौगिक भी कह सकते हैं। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं तथा प्राप्त यौगिक पहले से सर्वथा भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो कुछ भी मिलाने, यानी दो पदार्थ मिलाएं, जैसे नमक और रंग, एक लाल कलर का रंग मिलाते हैं और जल मिलाते हैं, जल और रंग। तो जल है उदासीन, यानी कि उसका कोई रंग नहीं है, और रंग जो है वो है लाल। तो दोनों मिलकर क्या बने? लाल रंग बन जाएंगे। यानी ये पाउडर के रूप में था और ये जल द्रव्य के रूप में था, और दोनों मिलकर एक द्रव्य यानी क्या बन गए? रंग के रूप में एक द्रव्य बन गया। तो हम यहाँ पर एक समीकरण देंगे, Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। ये क्या है? ये दोनों अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक। और जो बना है वो हमारा क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। यानी कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। तो यहाँ पर 2MgO, यहाँ पर 1 Mg है, तो यहाँ से भी 2 गुणा करवा देंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन है यानी समीकरण है वो क्या हो जाएगा? मतलब बैलेंस हो जाएगा और हमारा समीकरण सही हो जाएगा। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों में सूत्रों तथा प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल के द्वारा यानी कि परिभाषा के द्वारा समझाएंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों के अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यौगिकों के, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभिकारकों को सूत्रों अथवा प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन, क्या है? संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। हम समझेंगे संक्षिप्त प्रदर्शन क्या है। तो यहाँ पर हम कहें कि Mg है, मैग्नीशियम है, और ये है ऑक्साइड, तो 2Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बना। तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की साउथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को यानी अभिकारकों को सूत्रों अथवा प्रतीकों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो Mg है ये इसका सूत्र है और प्रतीक है, सूत्रों अथवा प्रतीकों के माध्यम से। Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2Mg, वो प्रतीकों अथवा सूत्र, यानी प्रतीक है और सूत्र भी है। प्रतीकों सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन, क्या है? संक्षिप्त प्रदर्शन। और यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2Mg है तो यानी 2Mg कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है वो केमिकली यानी कि रासायनिक भाषा में कह सकते हैं कि सूत्र द्वारा प्रदर्शन जो होता है वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, अगर उसे हम सूत्रों के माध्यम से लिखें तो वही होगा हमारा रासायनिक समीकरण। क्या होगा? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ तक कि हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। और इसको तो पहले ही बता दिया गया है कि ये जो दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, यानी जो दो पदार्थ हैं वो पहले आपस में मिलते हैं, यानी एक नया उत्पाद बनने से पहले जो दो आपस में मिलते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। समझ गए होंगे आप, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उत्पाद, और जो नया पदार्थ बनेगा उत्पाद, ये इन दोनों से क्या होगा? ये भिन्न होगा। यानी दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं एक नया पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ बनता है वो इन दोनों से भिन्न होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरा रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा क्रियाकारकों, यानी अभिकारकों तथा क्रियाकारकों में सूत्रों तथा प्रतीकों के माध्यम से, यानी सूत्र है और प्रतीक है दोनों है, यानी कि सूत्र और प्रतीक यानी एक ही कह सकते हैं, प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करिए।